सवाल यह है, आप जैसे एक्सपर्ट से हमारी जनता ये जानना चाहती है, हमारे दर्शक ये जानना चाहते हैं कि अगर किसी के मंथली बजट में 50,000 रुपए का खर्चा है, चलिए 50,000 बहुत हायर साइड ले लिया मैंने, आप समझ लीजिए 20,000 रुपए का मंथली का बजट है उसका, घर का खाने पीने का, 4-5 लोग हैं, मिडिल क्लास है, तो ये बढ़ के कितना हो जाएगा? कोई अमाउंट बता पाएंगे आपकी, ये भाई इतना पैसा बचाओ, तुम्हें इतना खर्चा करना पड़ेगा? वाधवा जी बता सकते हैं, बताइए वाधवा जी। 10 से 15% आपके मंथली एक्सपेंस में इजाफा होना ही होना है। मतलब अगर 20,000 है तो 22 से 23,000 मान के चलिए, 50,000 है तो उसी प्रोरेटा बेसिस से बढ़ा लिए, लेकिन अगर किसी का 2 लाख है तो उसका 50% 40% बढ़ेगा, क्योंकि दैट मींस हिज एक्सपेंसेस आर मोर ऑन लग्जरी अदर थिंग्स। हाँ, नहीं वो तो मैं एसेंशियल की बात कर रहा हूँ, एसेंशियल्स में 10 से, आप अपनी बात पूरी कर लीजिए, लेकिन आपकी बात सर ने बिल्कुल सही कहा, मैं भी इसी आंकड़ों पे ही थी कि 10 से 15,000 सबका बढ़ेगा। 15%? नहीं, हजार 10 से 15,000। हाँ जी बिल्कुल। अगर आपने जैसे बोला कि जो 50,000, अगर हम सामान्य नेसेसिटी आप कह रहे हैं कि अगर किसी का बजट 20,000 का है तो वो बढ़कर सीधा 35,000 हो जाएगा। नहीं, आपने 50,000 की बजट 50 और 20 दोनों बता दीजिए आप। 50,000 का जिसका बजट है उसका तकरीबन 10 से 15,000 बढ़ेगा। और जिसका बजट अगर 20,000 है, अगर हम बिल्कुल नेसेसिटीज की बात करें तो वो 5 से 5,000 के करीब बढ़ेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन फिर वो ये बात आती है कि अगर हम देखें कि ये तो वैश्विक संकट है, हम फिर वही आंकड़ों की बात कर रहे हैं कि परचेजिंग पावर पैरिटी में भारत अभी भी, अगर हम वैश्विक तुलना करें तो 3rd लार्जेस्ट परचेजिंग पावर पैरिटी में हम बेस्ट ऑफ कंट्रीज थे। विच मींस कि अगर एक चीज, जिसको हम मैकडॉनल्डाइजेशन भी कहते हैं, कि एक बर्गर वर्ल्ड में कितने का मिल रहा है और यहाँ पे कितने का मिल रहा था। तो अब जब ये वैश्विक संकट आया है तो इस समय हमें समझना होगा सुरभि कि ये चीज, ये ऐसा नहीं है कि हमारी डोमेस्टिक इकोनॉमी ठीक नहीं है, ये ऐसा है कि नहीं, बट यही हालात तो एक ग्राउंड सेट कर रहे हैं ना उन कंपनीज के लिए जो ये कहेंगे कि माल ढुलाई बढ़ चुकी है, हमारा ट्रांसपोर्ट कॉस्ट बढ़ चुका है, तो हम तो प्राइस हाई करेंगे ही करेंगे। अल्टीमेटली हमारी जेब से ही सर पैसा जाएगा ना। मेरा ये कहना है, आप भले ये कहें कि स्वदेशी को अपनाएं, आप जितना मर्जी कह दें कि आप ऑर्गेनिक या भारत को ज्यादा तवज्जो दीजिए, लेकिन भारत में जो हमारी मार्केट है वो तो ये ग्राउंड ही कहेगी ना कि हर चीज की कॉस्टिंग हाई हो चुकी है, वी हैव नो चॉइस, अब हम आप ही से इसकी रिकवरी करेंगे, यानी भरना हमें पड़ेगा। ट्रैक रिकॉर्ड देखें तो एक्चुअल फैसला आने से पहले ही भाव बढ़ा दिए जाते हैं। तो सवाल ये कि अगर 20 से 25,000 रुपए हो जाएगा तो खर्चे कम कहाँ होंगे? खर्चे कम ये होंगे कि इन बच्चों का जो खर्चा है कि पिज्ज़ा खाने जाते हैं महीने में 4 बार, वो 2 बार का रह जाएगा, है ना। शॉपिंग मॉल में फिल्म देखने जाते हैं, वो 4 के बजाय 1 दिन का रह जाएगा। और एप्पल फ़ोन के बजाय ये चाइनीज़ फ़ोन पे आ जाएंगे। यानी कि दाल रोटी कम नहीं होगी, लेकिन खर्चे कम होंगे ऊपर का। लेकिन उसका दूसरा इम्पैक्ट आता है, भाई पिज्ज़ा बनाने वाली कंपनी हमारी कंपनी का हिस्सा है। अगर वहाँ सेल कम होगी तो सेल्स गर्ल का जॉब जाएगा, वहाँ के ड्राइवर का जॉब जाएगा। तो चीज़ें जुड़ी हुई हैं, चीज़ें बिल्कुल जुड़ी हुई हैं। लेकिन जब ऐसी मारधाड़ मचती है तो वो खर्चे कम कर दिए जाते हैं जिनके बिना जीवन नहीं चलता। इस देश को समझने के लिए फंडामेंटल समझ लीजिए, 140 करोड़ का जो इंडिया है, इसमें 5 करोड़ का है इंडिया का अमेरिका, बहुत अमीर। 40 करोड़ इंडिया का मलेशिया, मेरे जैसे लोग। 80 करोड़ है इंडिया का युगांडा, जिसको भारत सरकार 2 टाइम खाना देती है। तो इन तीनों भारतों पे अलग अलग असर पड़ने वाला है। और एक बात कड़वी सच्चाई जान लीजिए, मैंने तो 90 क्राइसिस भी देखा है, जब हमारा खजाना खाली था और सोना गिरवी रखना गया था। महंगाई का और रोजगार का कभी कोई पॉलिटिकल इम्पैक्ट आता ही नहीं है। इसके सारे ना वोट दिए जाते ना लिए जाते। ये बात मोदी जी आप मुझसे बेहतर जानते हैं, तो ये हम डिस्कशन जरूर कर लें। लेकिन मुझे नहीं लगता कि 10 रुपए बढ़ा दो, 20 रुपए बढ़ा दो। महंगाई का अगर पॉलिटिकल असर नहीं पड़ता है, फिर भी पेट्रोल डीजल की पॉलिटिकल वैल्यू इतनी है इस देश में कि उसके रेट बढ़ाने के सारे डिसीजन पॉलिटिकल होते हैं, इकोनॉमिकल नहीं होते। न्यूसेंस वैल्यू बहुत ज्यादा है, न्यूसेंस वैल्यू बहुत ज्यादा हो सकता है। 3-4 दिन मारधाड़ मचेगी। अब देखिए, एक और यहाँ पर महंगाई का हम आपको आंकड़ा दिखाते हैं। पश्चिम एशिया में चल रहे तनाव का असर कमर्शियल गैस सिलेंडर पर भी पड़ा है। सबसे ज्यादा कह सकते हैं इसी पर पड़ा है, क्योंकि इनकी कीमतें तो 50% तक बढ़ गई हैं। 28 फरवरी को कमर्शियल सिलेंडर की कीमत 1,740 रुपए थी, जो महीने दर महीने बढ़ती गई और मार्च में 144 रुपए बढ़ी कमर्शियल सिलेंडर की कीमत, और ये बढ़कर 1,884 हो गया। अप्रैल में 195 रुपए कीमतों का इजाफा हुआ और फिर ये कीमत 2,078 रुपए हो गई। वहीं मई में एक कमर्शियल सिलेंडर की कीमत एक साथ 993 रुपए बढ़ा दी गई, जिसके बाद इनकी कीमत 3,071 रुपए हो गई। मतलब पिछले 75 दिनों में कुल 1,331 रुपए का इजाफा हुआ। और इसका असर क्या हुआ? होटल, रेस्टोरेंट, जो सड़क किनारे जो लोग होते हैं, यहाँ पे जो आपको खाने पीने की चीजें बेचते हैं, वो कमर्शियल सिलेंडर इस्तेमाल करते हैं। उनकी कॉस्ट बढ़ गई, उन्होंने अपने प्रोडक्ट्स के दाम बढ़ा दिए। तो जिस पिज्जा का अभी उदाहरण सर दे रहे थे, हो सकता है उन्होंने बढ़ाए हो या आने वाले दिनों में बढ़ाए।